लातेहार झारखंड का एक खूबसूरत और शांत जिला है जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता, घने जंगलों, झरनों, नदियों, पहाड़ियों और ऐतिहासिक स्थलों के लिए जाना जाता है। ये जिला छोटानागपुर पठार पर स्थित है और पर्यटकों के लिए एक अनछुआ खजाना है। यहाँ का शांत वातावरण, हरियाली और विविध वन्यजीव इसे प्रकृति प्रेमियों, साहसिक यात्रियों और इतिहास में रुचि रखने वालों के लिए आदर्श बनाते हैं। इस वीडियो में हम लातेहार के प्रमुख पर्यटन स्थलों, उनकी विशेषताओं और यात्रा से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी को विस्तार से देखेंगे। नेतरहाट छोटानागपुर की रानी नेतरहाट, लातेहार जिले का सबसे प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है, जिसे छोटानागपुर की रानी के नाम से जाना जाता है। ये हिल स्टेशन अपनी ठंडी जलवायु, हरी भरी पहाड़ियों और सूर्योदय सूर्यास्त के मनोरम दृश्यों के लिए मशहूर है। ये रांची से लगभग 150 किलोमीटर और डाल्टनगंज से 140 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ का सूर्योदय और सूर्यास्त देखने के लिए होटल प्रभात विहार एक लोकप्रिय स्थान है। नेतरहाट में मॉर्निंग वॉक, ट्रैकिंग और प्रकृति की गोद में समय बिताने का अनुभव अविस्मरणीय है। यहाँ का नेटाहैट स्कूल और आसपास का शांत वातावरण इसे परिवारों और दोस्तों के साथ छुट्टियां बिताने के लिए आदर्श बनाता है। सर्दियों में यहाँ का मौसम विशेष रूप से सुहावना रहता है। बेतला नेशनल पार्क, लातेहार का बेतला नेशनल पार्क वन्यजीव प्रेमियों के लिए स्वर्ग है। ये पार्क पलामू टाइगर रिजर्व का हिस्सा है और छोटानागपुर पठार पर 1026 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यहाँ बाघ, तेंदुआ, हिरण, सांभर, चीतल और विभिन्न प्रकार के पक्षी देखे जा सकते हैं। पार्क में जंगल सफारी का आयोजन किया जाता है, जिसमें जीप सफारी और हाथी की सवारी शामिल है। बेतला का प्राकृतिक सौंदर्य, घने जंगल और शांत वातावरण इसे एक अनूठा अनुभव प्रदान करते हैं। ये बारवाडी से लगभग 8 किलोमीटर और डाल्टनगंज से 25 किलोमीटर की दूरी पर है। पार्क में वन विश्राम गृह और ट्री हाउस भी उपलब्ध हैं, जहां ठहरने की सुविधा मिलती है। लोध जलप्रपात, लातेहार का लोध जलप्रपात जिले का सबसे ऊंचा और सबसे खूबसूरत जलप्रपात है। ये घने जंगलों के बीच स्थित है और अपनी मधुर ध्वनि और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है। ये जलप्रपात डाल्टनगंज से 120 किलोमीटर और नेतरहाट से 70 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ की हरियाली और शांत वातावरण इसे पिकनिक और फोटोग्राफी के लिए आदर्श बनाता है। सर्दियों में यहाँ का मौसम बहुत सुहावना होता है और पर्यटक यहाँ प्रकृति के बीच समय बिताने का आनंद ले सकते हैं। लोध जलप्रपात तक पहुँचने के लिए कुछ पैदल यात्रा करनी पड़ सकती है, इसलिए आरामदायक जूते और पानी की बोतल साथ रखें। मिर्चैया जलप्रपात, मिर्चैया जलप्रपात लातेहार के एक और रमणीय स्थल है। ये जलप्रपात अपनी प्राकृतिक सुंदरता और शांत वातावरण के लिए जाना जाता है। घने जंगलों के बीच छोटी छोटी चट्टानों से टकराकर बहने वाली इसकी धारा पर्यटकों को मंत्रमुग्ध कर देती है। यहाँ का शांतिपूर्ण माहौल इसे ध्यान और विश्राम के लिए उपयुक्त बनाता है। मिर्चैया जलप्रपात उन लोगों के लिए आदर्श है जो भीड़-भाड़ से दूर प्रकृति की गोद में समय बिताना चाहते हैं। कांति जलप्रपात, कांति जलप्रपात लातेहार का एक और आकर्षक जलप्रपात है, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और हरियाली से घिरा हुआ है। ये स्थान पिकनिक और परिवार के साथ समय बिताने के लिए बहुत अच्छा है। यहाँ का शांत वातावरण और जलप्रपात की मधुर ध्वनि मन को सुकून देती है। कांति जलप्रपात तक पहुँचने के लिए आसान रास्ते उपलब्ध हैं और यह स्थानीय लोगों के बीच भी बहुत लोकप्रिय है। लोअ घाघरी जलप्रपात, लोअ घाघरी जलप्रपात लातेहार का एक और खूबसूरत स्थल है, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और शांत वातावरण के लिए जाना जाता है। ये जलप्रपात पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है और पिकनिक के लिए एक आदर्श स्थान है। यहाँ का शांत और हरा भरा माहौल इसे परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताने के लिए उपयुक्त बनाता है। नारायणपुर किला, नवागढ़ किला,
लातेहार में इतिहास प्रेमियों के लिए नारायणपुर किला, जिसे नवागढ़ किला भी कहा जाता है, एक महत्वपूर्ण स्थल है। ये किला ठाकुरपारा के पास एक छोटी पहाड़ी पर स्थित है और नईगढ़ गांव से 11 किलोमीटर की दूरी पर है। ये किला लातेहार के समृद्ध ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत को दर्शाता है। यहाँ की प्राचीन वास्तुकला और इतिहास की कहानियां पर्यटकों को आकर्षित करती हैं। किले के आसपास का प्राकृतिक सौंदर्य भी इसे और खास बनाता है। पलामू पुराना किला। पलामू पुराना किला लातेहार जिले का एक और ऐतिहासिक स्थल है। ये किला इस क्षेत्र के गौरवशाली इतिहास का प्रतीक है और यहाँ की वास्तुकला पर्यटकों को आकर्षित करती है। किला औरंग नदी के किनारे स्थित है और यहाँ का प्राकृतिक दृश्य इसे और भी सुंदर बनाता है। इतिहास और पुरातत्व में रुचि रखने वालों के लिए यह एक अवश्य देखने योग्य स्थान है। सुगा बांध। सुगा बांध लातेहार का एक शांत और सुंदर स्थल है, जो पिकनिक और प्रकृति के बीच समय बिताने के लिए उपयुक्त है। यहाँ का शांत वातावरण और प्राकृतिक सौंदर्य पर्यटकों को अपनी ओर खींचता है। सुगा बांध स्थानीय लोगों और पर्यटकों के बीच समान रूप से लोकप्रिय है। केचकी संगम। केचकी संगम, जहाँ कोयल और औरंगाई नदियाँ मिलती हैं, एक पवित्र और सुंदर स्थल है। ये स्थान अपनी प्राकृतिक सुंदरता और शांति के लिए जाना जाता है। यहाँ का नज़ारा और शांत वातावरण पर्यटकों को एक अनूठा अनुभव प्रदान करता है। ये धार्मिक और प्रकृति प्रेमियों दोनों के लिए आकर्षक है। ताता पानी। ताता पानी लातेहार का एक अनूठा गर्म पानी का झरना है, जो अपनी औषधीय गुणवत्ता के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ का गर्म पानी त्वचा और स्वास्थ्य के लिए लाभकारी माना जाता है। ये स्थान प्रकृति और स्वास्थ्य पर्यटन के लिए एक शानदार विकल्प है। बरवाडी पहाड़ी मंदिर। बरवाडी पहाड़ी मंदिर एक धार्मिक स्थल है जो स्थानीय लोगों और पर्यटकों के बीच लोकप्रिय है। यहाँ का शांत वातावरण और सुंदर दृश्य इसे विशेष बनाते हैं। यह मंदिर स्थानीय संस्कृति और आध्यात्मिकता का प्रतीक है। यात्रा के लिए कुछ टिप्स। यात्रा का सर्वश्रेष्ठ समय। लातेहार घूमने का सबसे अच्छा समय सर्दियां अक्टूबर से मार्च है, जब मौसम सुहावना और ठंडा रहता है। मानसून में जलप्रपात अधिक आकर्षक दिखते हैं, लेकिन सावधानी बरतें। कैसे पहुँचें? लातेहार रांची से सड़क मार्ग द्वारा अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। नजदीकी रेलवे स्टेशन टोरी और बारवाडी हैं। रांची और डाल्टनगंज से बसें और टैक्सी आसानी से उपलब्ध हैं। ठहरने की व्यवस्था। नेतरहाट और बेतला में कई होटल, गेस्ट हाउस और वन विश्राम गृह उपलब्ध हैं। बेतला नेशनल पार्क में ट्री हाउस भी एक अनूठा अनुभव प्रदान